हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 के अंतर्गत परिणाम जारी किए जा रहे हैं। अब तक जूनियर लेवल पर और कक्षा 9-10 के स्तर पर कई सारी परीक्षाएं हुई हैं जिनके परिणाम जारी किए गए हैं। तो परिणामों के साथ साथ आपने देखा कि रिजल्ट तो जारी हो ही रहा है, साथ ही साथ जिला आवंटन सूची भी जारी की जा रही है, जिसमें अभ्यर्थी अपना रोल नंबर डालकर चेक कर सकते हैं कि उन्हें किस जिले में अपनी काउंसलिंग करवानी है। विज्ञान और गणित के लिए जो एक पहले सीट आई थी रिजल्ट की, उसमें संशोधन किया गया है, यानी कि थोड़ा सा संशोधन कर देते समय उसे दोबारा से अपलोड किया गया है। और इस बार प्रतिस्पर्धा जो है वो काफ़ी कठिन है, जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जा रही है। और यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो निश्चित तौर से पूछ रहे हैं कि इस बार की कट ऑफ पिछली बार की कट ऑफ से भी बहुत ज़्यादा क्यों जा रही है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर निकल के सामने आ रहा है वो ये है कि एक तो पहली बात है कि सभी स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें अलाउ किए गए हैं, यानी कि जो स्पर्धा है वो राष्ट्रीय स्तर की है, सभी स्टेट इसमें शामिल हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति के अभ्यर्थी भी अब बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा देने पहुंच रहे हैं। और ये अभ्यर्थी, जैसे कि अगर हिंदी के बारे में बात करें तो कई सारे लोग होते हैं जो हिंदी सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं और उनको जो है अगर अवसर मिल गया तो निश्चित रूप से वो बहुत ही अच्छे अंक ले आएंगे। तो एक तरीके से ये जो ओपन कंपटीशन हो रहा है, इसी की वजह से ये जो आपकी मेरिट है ये बहुत ही हाई जा रही है। फिलहाल यहाँ पर आपको जो है जो परिणाम अब तक जारी हुए हैं उनकी कट ऑफ कितनी गई है, कक्षा 6 से 8 और कक्षा 9 से 10 तक की, ये पूरी जो है लिस्ट मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। दोस्तों, बता दें कि पिछली बार विज्ञान विषय में माध्यमिक में अनारक्षित की जो कट ऑफ थी वो 50 थी। वहीं महिला अभ्यर्थी का कट ऑफ तय अर्हता पर ही हो गया था। पहले चरण में सामाजिक विज्ञान में सिर्फ 74 कट ऑफ गया था, वहीं गणित का कट ऑफ 72 था। तो इस बार जो कट ऑफ गई है आप यहाँ पर देख सकते हैं, कक्षा 9 से 10 तक की जो कट ऑफ है, इसमें हिंदी, संस्कृत, अरबी, ललित कला और संगीत विषय के जो परिणाम जारी हुए हैं उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो सामान्य की जो कट ऑफ है तो कितनी गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हिंदी की कट ऑफ है 88, संस्कृत की 85, अरबी में 43, ललित कला में 66, संगीत में 80। तो आप देख सकते हैं कि जो हिंदी की कट ऑफ है ये बहुत ही तोड़ू कट ऑफ, ठीक है। एनीवे, सामान्य महिला की कट ऑफ भी बस हिंदी में देखा जाए तो 87 है, ईडब्ल्यूएस की 79, ईडब्ल्यूएस महिला की 79, एससी की 56, एसटी महिला की भी 56 है, एसटी की 47 है, एसटी महिला की 41 है। तो पूरी कट ऑफ लिस्ट आपके सामने है और अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा सही से एडजस्ट कर देता हूं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कट ऑफ कितनी गई है। हिंदी, संस्कृत, अरबी, ललित कला की जो कट ऑफ है वो सामान्य की 88, 85, 43, 66 और 80 गई है। और इसी के साथ यहाँ पर जो कट ऑफ गई है बीसी की, वो भी आप देख सकते हैं कि बीसी की कट ऑफ भी कम नहीं है। लाइक एज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 81, 56, 61, 75 ये बीसी की कट ऑफ है। तो कट ऑफ जो है ये काफ़ी जो है हाई गई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कक्षा 6 से 8 तक की जो कट ऑफ है, तो अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और हिंदी, तो कक्षा 6 से 8 में जो सामान्य की कट ऑफ हिंदी में है वो 87 है, सामान्य महिला की 83 है, ईडब्ल्यूएस की 80, ईडब्ल्यूएस महिला की है 76, एससी की 71, इसके अलावा एससी महिला की 57 है, एसटी महिला की 50, ईबीसी की 78, ईबीसी महिला की 71, बीसी का जो है 82 गया है। तो कट ऑफ बहुत ही हाई है। इसके अलावा जो अन्य विषय हैं तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि सामान्य की कट ऑफ अंग्रेजी में 82 है, उर्दू में 91 है, संस्कृत में 79 है और हिंदी में तो 87 है ही है। तो बाकी जो कैटेगरीज हैं उसके मुताबिक जो कट ऑफ है कक्षा 6 से 8 तक की, उसकी लिस्ट भी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। आप चाहें तो इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं, कंबाइंड रूप से ले लीजिए, ये बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये कट ऑफ अभी तक जो परिणाम जारी हुए हैं, आज भी कई विषयों के परिणाम जारी होंगे। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो कट ऑफ
परिणाम और जो भी चीज़ें आ रही सामने वो देर रात आ रही हैं, ठीक है। तो लगभग 10, साढ़े 10, कभी कभी 11 बजे के आसपास भी मैं जागता रहता हूं और आप लोगों के लिए वीडियोस बना के अपलोड कर देता हूं। तो रात में 10-11 बजे के आसपास भी आप लोग एक बार चैनल पर आके चेक कर लिया करें। कई बार यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, और अगर आप यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं चेक कर पा रहे हैं और चैनल पर नहीं आना चाहते हैं तो आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, तो उसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लें। मैं जब भी कोई नई अपडेट होती है तो उसे जो है आपके टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर शेयर कर देता हूं, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। सोने से पहले एक बार आप इस चैनल को ज़रूर चेक किया करें, या फिर यूट्यूब चैनल पर आकर पूरी प्लेलिस्ट आप लोग एक बार देख लिया करें। तो दोस्तों ये कट ऑफ काफ़ी हाई गई है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मध्य और माध्यमिक के 9 विषयों के कुल 18,642 छात्र जो है सफल हुए हैं। तो आज भी कई विषयों के नतीजे जो हैं वो जारी होने हैं। किस विषय में कितने अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो ललित कला में 276, अरबी में 106, हिंदी में 4,653, म्यूजिक में 1,061 और संस्कृत में 1,672। और 6वीं से 8वीं तक में जूनियर में संस्कृत में 1,634, हिंदी में 3,451, उर्दू में 1,551 और अंग्रेजी में 4,238 अभ्यर्थी जो हैं वो सफल हुए हैं। तो काउंसलिंग जो है ये स्टार्ट हो रही है कल से। कल पहला दिन होगा, तो जो पहले चरण के अभ्यर्थी हैं उनकी काउंसलिंग होगी। बाकी काउंसलिंग की डिटेल्स और काउंसलिंग में क्या क्या लगेगा, काउंसलिंग किस प्रकार से होगी, सारी जानकारी मैंने आपको उपलब्ध करवा दी है। आप लोग studyvidgyanprakash.com पर भी विजिट कर लिया करें। वहाँ पर भी आपको परीक्षा से संबंधित बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है जो कि आपको और कहीं पर नहीं मिलेगी। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि प्रयागराज में जो बच्चे वंचित वर्ग से हैं, यानी कि वो किसी भी कास्ट से हों, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त बच्चे और जिनके माता पिता किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, तो ऐसे बच्चों का जो मॉडल स्कूल होते हैं, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, जो गैर सहायतित होते हैं लेकिन अच्छे स्कूल होते हैं, तो उसमें एडमिशन अगर करवाना चाहते हैं अभ्यर्थी जो उनके माता पिता हैं, तो वो लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आवेदन करने की जो पहला चरण है वो 20 जनवरी है। 20 जनवरी से 18 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। फिर जिला विद्यालय निरीक्षक यानी कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उन्हें सत्यापित किया जाएगा 19 फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच में। फिर लॉटरी निकलेगी और ऐसे बच्चों का एडमिशन जो है वो मॉडल स्कूलों में करवाया जाता है। तो इसके बारे में एक नोटिस जारी हुई है। नोटिस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर मिल जाएगी। तो बेहतर होगा कि आप ये अवेयरनेस उन लोगों तक जरूर पहुँचाएँ जो लोग शामिल हो रहे हैं, मतलब जिनके बच्चे जो है वो, अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों तक। PCS 2023 का जो इंटरव्यू है ये 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। कुल 5 दिनों में 451 अभ्यर्थी जो हैं वो 150 पदों के सापेक्ष इंटरव्यू देंगे। तो 8 से 12 जनवरी तक इंटरव्यू की जो प्रक्रिया है ये पूरी होगी, और फरवरी से पहले इसका रिजल्ट देने की, यानी कि फाइनल रिजल्ट आने की तैयारी भी की जा रही है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि यूपी PCS में कुल मिला के 254 पदों में 150 पदों के सापेक्ष 451 लोगों को इंटरव्यू के लिए चुना गया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर एक खबर और भी निकल के आ रही है कि EMRS की जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें भी बहुत सारे लोग फर्जीगिरी से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने कई लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है। बायोमेट्रिक जांच में लोग पकड़े जा रहे हैं और फर्जी ID भी है। तो 2-2, 3-3 मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं। ज़िंदगी तो इनकी वैसे भी ख़राब रही है, लेकिन ये न जाने कितनों की ज़िंदगी ख़राब कर चुके होंगे या कर रहे होंगे। तो जब तक लोगों के साथ बहुत ही मतलब क्रूरता का व्यवहार नहीं किया जाएगा, ये लोग मानेंगे नहीं। एनीवे फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं, और खैर इनके बारे में कहा, मतलब जो न्यूज़ है वो तो आप देख ही रहे हैं। और अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर आकर इसे पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से लोग हैं, कहाँ कहाँ से हैं। ये सब चीज़ बढ़ाने की चीज़ नहीं है, बस समझिए कि ये लोग अपनी दुष्टता से बाज नहीं आ रहे। सिपाही के 60,244 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया 27 तारीख से शुरू हो रही है। और दोस्तों यहाँ पर कुल मिला के जो पद हैं 60,244 पद हैं। 27 तारीख से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे, 16 जनवरी तक चलेंगे। और ऑफिशियल वेबसाइट uppbb.gov.in
इन पर सारी जानकारी आपके लिए उपलब्ध है। और वैसे भी मैंने आपको पूरा का जो सिलेबस है, एज लिमिट है, एज में जो छूट है, और भी जैसे कि परीक्षा जो होगी ये OMR सीट पर होगी, तो सारी जानकारी और नोटिफिकेशन की जो मुख्य बातें हैं मैंने पहले ही आप लोगों को एक वीडियो बना के दे रखा है। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में डाल दूंगा, तो आप जाके उसे चेक कर लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में, जिसमें 60,244 पद हैं। इसमें एलिजिबिलिटी मात्र इंटरमीडिएट है, लेकिन आपका कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी कि अगर पुरुष अभ्यर्थी हैं तो ऊंचाई और सीने की माप, महिला अभ्यर्थी हैं तो ऊंचाई और वेट के आधार पर यहाँ पर आपको जो है अवसर दिया जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 83 पदों पर आवेदन 15 जनवरी तक लिए जाएंगे, 15 जनवरी से लिए जाएंगे। तो ये 83 पद हैं, इसमें 35 पद जनरल के हैं, EWS के 8 पद हैं, SC के 17, ST का 1 और OBC के 22 पद हैं। न्यूनतम 7 साल तक वकालत का अनुभव रखने वाले इच्छुक अधिवक्ता अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट 35 से 45 साल है, और जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर छूट भी मिल रही है, लेकिन 7 साल का अनुभव ही मांगा जा रहा है। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 60,244 पदों पर पुलिस भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके पहले एक नोटिस वायरल हुई है, जिसके बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल क्लियरेंस नहीं आया है, नहीं तो मैं अब तक लोगों तक ये न्यूज़ पहुंचा दिया होता। जिसके मुताबिक 11 फरवरी को 60,240 पदों पर जो परीक्षा होनी है, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की जो परीक्षा होनी है वो 11 फरवरी को होनी बताई जा रही है। तो 11 फरवरी को तो ये परीक्षा होने में बहुत बड़ी बात है, बिकॉज ऑफ लगभग 11 लाख के आसपास तो अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि RO में आवेदन किए हैं, और RO के लिए परीक्षा जो है 11 फरवरी को ही कराए जाने के बारे में UPPSC ने कहा है। तो ऐसी स्थिति में तो एक बात बिल्कुल तय है कि 11 फरवरी को ये परीक्षा कतई नहीं हो सकती है, और अभी तक ऑफिशियल डिक्लेरेंस तो नहीं है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में UPPCS का विज्ञापन भी जारी होने जा रहा है। और UPPCS 2024 की प्रारंभिक परीक्षा ये 17 मार्च को करवाई जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि 11 फरवरी और 17 मार्च ये 2 डेट तो नहीं हो सकते हैं। बाकी देखते हैं कि क्या चीज़ें निकल के सामने आती हैं। फिलहाल एक नोटिस वायरल हुई थी, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 60,244 पदों पर जो भर्ती हो रही है उसकी परीक्षा 11 फरवरी को है, लेकिन ये परीक्षा संभव नहीं है। तो फिलहाल फ्रेंड्स, आपको ये बता दें कि ऑफिशियल जो वेबसाइट है UPPSC की, उस पर ये जानकारी निकल के सामने आई है कि PCS 2024 का जो विज्ञापन है ये जनवरी के दूसरे सप्ताह में जारी होगा, जनवरी के दूसरे सप्ताह में। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि अभी एग्ज़ाम डेट के बारे में कोई क्लियरेंस ऑफिशियल नहीं आई है। एक संभावना बन रही है कि 17 मार्च को प्रारंभिक परीक्षा करवाई जा सकती है। तो फिलहाल UPPCS के बारे में यही अपडेट है। हाँ, पदों की संख्या लगभग 240 के आसपास रहने की उम्मीद है, जैसा कि शो हो रहा है कि इस बार UPPCS में कुल 240 पद हो सकते हैं। आगे चल के ये पद बढ़ जाएं तो वो अलग बात है, लेकिन विज्ञापन जो है लगभग 240-250 पदों के बीच में जारी होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, हमारा चैनल आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ मैं आपसे सहयोग की दरख्वास्त करता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर करके मेरा सहयोग करें। चैनल को आपके सहयोग की बहुत ही ज़रूरत है। जिस भी स्टडी ग्रुप से आप जुड़े हुए हों, अगर आपको लगता है कि वीडियो वहाँ तक पहुँचने चाहिए तो प्लीज़ आप इसे पहुँचा दें, या इसे अपने WhatsApp स्टेटस पर शेयर कर दें, टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दें। और अगर आपके मन में कोई दुविधा है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, वहाँ पर भी आकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।